बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अबशरी आरिफ हमीद भट्टी। पाकिस्तान से मुख्तलिफ हो रहे हम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बिलाहिर जो इमरान खान को ताहयात जेल में रखना चाहते थे, अब मजबूर हो गए इमरान खान से रब्ता करने में। नहायत रिलायबल सोर्सेज के मुताबिक इमरान खान ने कहा है एस्टैब्लिशमेंट से बात सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाई जाए। इमरान खान ने कहा कि किसी किस्म की हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई, अदलिया को आज़ाद किया जाए, 26वीं तरमीम का खात्मा किया जाए और चोरी के मैंडेट से मुसल्लत होने वाली हुक्मरानों को घर जाना होगा। इसी सिलसिले में उन्होंने अपने तरीके इंसाफ के अहम रहनुमाओं को मुराद सईद समेत अलीमा हा समेत मैसेज भेजा है कि पार्टी में इंतशार की खबरें वो इसलिए हुक्मरान फैला रहे हैं कि उन्हें पता चल गया है कि वो ताकतवर हल्के इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम कर चुके हैं और वो ऐसा रास्ता चाहते हैं कि मुल्क में दोबारा अमन की तरफ जाया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मुल्क भर में मुतरक होना शुरू कर दिया है और इस सिलसिले में बहुत जल्द बड़ी खबरों की तवक्को है। दूसरी तरफ तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा जलसा करने का ऐलान किया है। क्या मौजूदा हुक्मरान महमूद अचकज़ई, अख्तर मैंगल, हामिद रजा, सलमान राजा, उमर अयूब, जुनैद अकबर खान, आलिया हमजा, इन सबको गिरफ्तार करेंगे? क्या पंजाब में दोबारा हजारों कंटेनर लगाए जाएंगे? सड़कों पर खंदक खोली जाएगी? क्या घरों में छापे मारे जाएंगे? इससे तो मुल्की हालात मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे। ये बात तो रोज़े रोशन की तरह यह हो चुकी है कि इमरान खान किसी भी तरह से जमहूरियत से कम नहीं मान रहे और वो चोरी की हुकूमत को घर भेजना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, वजीर आजम मोहतरम शहबाज शरीफ साहब और उनके भाई जो चौथी दफा वजीर आजम होते 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 अचानक बड़ी दूर खींच के पीछे फेंक दिए गए, बेलारूस में अपने बिमा अहलो याल खानदानी प्लानिंग के तहत फैमिली का टूर के बाद लंदन पहुंच गए। इसमें मोहतरम नवाज शरीफ साहब के साहबजादे तो होते ही होते हैं। ना गालबन मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने सेनेटर का इलेक्शन लड़ा है, ना MNA है, ना MPA है, ना काउंसलर है, ना यूनियन नाज़म है, लेकिन रूस के दौरे में वो तो थे ही थे। मरियम नवाज साहबा की साहबजादी थी, वजीर आला पंजाब है, उनका तो हक है कि वो हर सरकारी फंक्शन में जाए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वहां से लंदन चले गए हैं। कहा जा रहा है कि लंदन में एक बहुत बड़ी डील नवाज शरीफ करेंगे। हाँ, ये नाज़रीन नहीं, आप गलत समझे हैं, सियासी नहीं, एक जायदाद का इशू है, क्योंकि इस जायदाद के इशू का तल्लुक अमेरिका से भी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ लंदन में चले गए हैं, वहां वो अपने प्रॉपर्टी के अहम इशुओं पर बड़े फैसले करेंगे और बैरून मुल्क में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नवाज शरीफ करने जा रहे हैं और शहबाज शरीफ भी उनके साथ हैं। जबकि मोहतरमा मरियम नवाजी बेलारूस से अपनी साहबजादी के साथ उधर तुर्की चले गई हैं और कहा जा रहा है कि वो वहां दावत पर गई हैं। यकीनी बात है इन दोनों शरीफ नवाज शरीफ साहब जाएं, शहबाज साहब जाएं, इसहाक डार साहब जाएं, उनके साहबजादे जाएं, उनके साहबजादों के साहबजादे जाएं, लेकिन हमें यकीन है कि खानदानी कारोबार की वसअत के साथ साथ मुल्की मफाद में भी फैसले किए जाएंगे। मुल्क में बढ़ती हुई गुर्बत को भी ख़त्म किया जाएगा, लाकानूनियत पर भी नज़र रखी जाएगी। इंसानी हकूक सलब कर रहे हैं जो, उन्हें भी इंसानों को जिंदा रहने की 25 करोड़ पाकिस्तान के कीड़े मकोड़े अवाम जिसे ये समझते हैं, उन्हें भी इजाज़त होगी। और एस्टैब्लिशमेंट की छतरी से निकलते ही नवाज शरीफ कहा जाता है कि खासे कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं सियासी तौर पर। मैं से जिस्मानी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है,
اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے IMF نے ایسی سخت شرائط رکھی ہیں کہ اگر ان پر عمل درآمد کیا جائے تو پاکستان میں جو غریب آدمی ہے جس کی 90% پاپولیشن ہے 25 کروڑ میں، وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا آنے والے بجٹ میں، اور غریب دہائی دے گا کہ ظالمو سانو لوٹ لیا جے۔ آگے ہی کسان کی گندم جو اس کو گھر میں 2000 سے زیادہ پڑتی ہے، اس کو 3000 کے قریب پڑتی ہے، اس میں نقصان ہو رہا۔ کسانوں نے کہا ہم خودکشی کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے۔ یاد رکھیں کہ پاکستان زرعی ملک ہے اور گندم کا اس وقت جو کسانوں کا برا حال ہے، اگر ہمارا ہمسایہ ملک ہے تو کسان گندم کے ایک من کے پیچھے 800-900 روپے کماتا ہے، اور ہمارا کسان پاکستانی بھائی جو زرعی ملک ہے وہ 700 روپے من پہ حکومت نقصان میں خرید رہی ہے۔ اسی لیے شاید وزیر خزانہ نے اس حقیقت کو اورنگزیب صاحب نے تسلیم کر لیا۔ شہباز شریف تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں 60 سال کی تاریخ میں جن کے ان کے بھائی کم و بیشتر 40 سال مختلف ادوار میں حکومت میں مسلط رہے، ان کی حمایتی جماعت پیپلز پارٹی مسلط رہی، تاریخ کی سب سے سست مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ ہاں مہنگائی میں تو کمی آئی ہے چند بڑے خاندانوں کے لیے، ان کے گھروں میں 20-20 کروڑ کی گاڑیاں آ گئی ہیں، ان کی بیرون ملک اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہو گئی ہے۔ پاکستان میں 70 سے 80% لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ مڈل کلاس تختہ ہو گیا ہے، اگر وہ گھر کا بجلی کا بل دے دے، گیس کا بل دے دے تو کرایہ نہیں دے سکتا، اس کے لیے بچوں کو پڑھانا ایک خواب ہو گیا ہے، بیماری میں تعلیم دلانا ایک خواب ہو گیا ہے۔ شاید اس حقیقت کو وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا ہے کہ مہنگائی میں جو کمی کی گئی ہے اس کے اثرات ابھی تک عوام تک نہیں آ رہے، صرف اشرافیہ تک ہی آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو نواز شریف صاحب بیلاروس سے سیدھا لندن گئے ہیں، بڑی بڑی ڈیل ہے، اور مریم صاحب ترکی گئی ہیں، اور غریب آدمی کو میانی صاحب میں قبر نہیں ملتی، تدفین کا خرچہ 1 لاکھ پر ہو گیا ہے۔ ناظرین یہ نہ جانے کیوں عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے کہا ہے کہ ہم 20 اپریل کو اسلام آباد G9 میں جلسہ کریں گے، اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پورے ملک کو جلسہ گاہ بنا دیا جائے گا۔ اب حکومت کے ظلم و ستم کا جواب اینٹ سے پتھر کی دے گا۔ جنید اکبر جو پاکستان تحریک انصاف PTI KPK کے صدر ہیں، اور مراد سعید نے کہا تھا ہم پر آپ نے 3 سال بہت ظلم کر لیے، 9 اپریل 2022 کو ہماری حکومت گرائی، ہم پر آپ نے گھروں میں چھاپوں سے، گرفتاریوں سے لے کر، جبری گمشدگی سے لے کر 26 نومبر کو گولیاں چلا لی، لیکن ہم اپنی قیادت کی وجہ سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم اگر دیوار سے چننے کی کوشش کی گئی تو دیوار سے چننے والوں کو روکنا بھی ہمیں آتا ہے۔ اب ہم اگر اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے آئیں گے تو ہم پر گولی چلانے والے یہ سوچ لیں کہ ان کے پاس گولیاں کم ہیں اور ہمارے پاس گولیاں کھانے کی ہمت زیادہ ہے۔ دوسری طرف مراد سعید کے KPK میں متحرک ہونے کے بعد اختلافات کی خبریں، نون لیگ کے میڈیا سیل کے سرکاری ترجمان ہمارے دوست ہیں، بڑے پیارے سینئر معین اظہر، ان کا کہنا ہے کہ میڈیا کے ترجمان جو سرکاری ہیں انہیں لمبے نوٹ دیے گئے، کھامے دیے گئے ہیں کہ یار یہ تاثر دو کہ تحریک انصاف میں بہت زیادہ اختلافات ہیں، یہ ٹوٹ گئی ہے۔ ان عقل کے اندھوں کو، ان جاہل مطلقوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب 9 اپریل کو آپ نے عمران خان کی حکومت 2022 میں گرائی، جہانگیر ترین جسے آپ کہتے تھے اس نے عمران خان کو مضبوط کیا ہے، پرویز خٹک جسے کہتے تھے 20 سیٹیں ہیں، جس نے عمران خان کو چھوڑا عوام نے اس کا نام ہی لینا چھوڑ دیا، اس کا حلقے میں دھڑم تختہ ہو گیا، ان کی زبان سے ضبط ہو گئی۔ تو بھائی اس وقت جب عمران خان کی گراف اتنا اونچا نہیں تھا، مقبولیت 80 سے 90% لوگوں کے پاس نہیں تھی، تو اگر عمران خان کو چھوڑنے والے پرویز خٹک جس کے خاندان کی 10 سیٹیں تھیں وہ ایک کونسلر نہیں منتخب ہو سکا، علیم خان اینڈ کمپنی کو تو ہے فارم 47 کے جعلی فارم سے جتایا گیا، اون چودھری تو تقریباً لاکھ ووٹوں سے ہار گیا، اسے تو ایک اہم فرمائش پر کہا گیا تھا کہ سلمان اکرم راجہ اگر 5 لاکھ بھی لے تو اون چودھری کو ہرانا، بے شک وہ 5,000 نہ دے۔ یہ بعض میڈیا کے
सीनियर सहाफ़ी मोइन अजहर साहब की इनसाइड स्टोरी है, आप उनसे कन्फर्म कर सकते हैं। नाज़रीन, बहरहाल तरीके इंसाफ की सरकारी लगड़ बगड़ चमचे कच्चे जो खबरें छोड़े हैं वो दम तोड़ रही है। तरीके इंसाफ में अगर कायदे आज़म के बाद पाकिस्तान में कुछ गैर जानिबदार हलकों का कहना है, अगर कोई पॉपुलर लीडर आया है जो औरतों में मकबूल है, जो नौजवानों में मकबूल है, जो बुजुर्गों में मकबूल है, जो बच्चों में मकबूल है, जो कि हर उम्र के किसान में मकबूल है, वो इमरान है आज तक। कल क्या होता है मुझे नहीं पता। तो इमरान खान के बारे में उसकी पार्टी के खिलाफ जिसे छोड़ना है छोड़ के देख ले। अगर वो अपने इलाके से कौंसलर मुंतखब हो जाए। लाहौर में आलिया हमजा जब से मुतरक हुई है, मरियम नवाज को सुना है नींद ही नहीं आती। मरियम और आलिया हमजा से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये मकबूलियत की बात कर रही है। लाहौर के जिस हलके में मरियम नवाज हाथ रख ले, मैं उनके मुकाबले पे इलेक्शन लड़ती हूँ। तो नाज़रीन, ये बड़ा आसान तरीका है। बुलंदवा वाले दावे करना तो बहुत बड़ी बात है कि मैं आसमान से चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं दरख्तों को लूट लूंगा, मैं सोना चांदी बना दूंगा। तो यह कोड़े दा मैदान। मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ 1981 से ज़ियाउल हक से लाहौर से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं। 85 का इलेक्शन उन्होंने मजांग इस्लामपुरा उधर से कहा मरियम नवाज आलिया हमरा से मुकाबला कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, तकरीबन 9 मई के वाकया को 2 साल हो चुके हैं। बदकिस्मती है कि 9 मई का एक केस भी आज तक अदालत में किसी को सजा नहीं दे सका। 9 मई के केस में मुवासलत क्या है? हर जगह मदई पुलिस, उसकी तहरीर मतन एक जैसा, एक सारे सरकारी गवाह और एक शख्स, एक खातून, एक तरीके इंसाफ का लीडर। लाहौर में भी उसके खिलाफ पर्चा उसी वक्त, मियांवाली में भी, सरगोदा में भी और मुख्तलिफ शहरों में भी एक वाकया के 50-50 पर्चे कर दिए। लेकिन जितने इन्होंने मुकदमत किए अब अदालतों में साबित नहीं किया जा रहा। अगर अदालतें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 9 मई को 4 माह की करे, तो एक केस में भी एतजाज अहसन साहब के मुताबिक एक केस में भी सजा नहीं हो सकती। एक केस में भी जलाओ घेराव की कल भी हम मजम्मत करते थे, आज भी करते हैं, तोड़ फोड़ की करते हैं। लेकिन इमरान खान को माइनस करने की ख्वाहिश मेरा ख्याल नामुनासिब है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा का ख्याल है कि नवाज शरीफ को उन्होंने जाके बड़ी मिन्नत तरले किए, पट शट दबाए। वो मियाँ साहब सियासत साढ़े मुक गई जे, कहानी मुक गई जे, मंजी ठुक गई जे, तो आप थोड़े से मुतरक हो। उन्होंने कहा कि मैं कैसे मुतरक हूं, मुझे तो वादा किया गया था वजीर आज़म बनाने का, लंदन प्लान मेरे साथ तो ये था, लेकिन मैंने 2 दिन पहले इश्तिहारात अखबारात में दिए, मैंने अपनी शेरवानी भी सिलाई, तो वो शेरवानी मेरी बजाय शहबाज शरीफ को पहना दी गई। इख्तलाफत इसको कहते हैं। नाज़रीन, मैं एक आखिरी बात करके ये व्लॉग ख़त्म करता हूँ। मेरा ख्याल है 9 मई के मुकदमात अदालतों में साबित नहीं हो रहे क्योंकि पुलिस गवाह है, प्रोसिक्यूशन इसे मजबूत करने साबित नहीं कर पा रही। और ऐसे मनगढ़ंत मुकदमात सिर्फ और सिर्फ खौफ और दहशत के लिए दर्ज किए गए हैं कि इमरान खान को जेल में रखा जाए। लेकिन जिन्होंने इमरान खान को जेल में रखा है, मैंने आपको पहले ही खबर दे दिया, उससे उन्होंने इमरान खान से राब्ते कर लिए हैं। वो समझते हैं कि इमरान खान को माइनस करते करते उनमें और अवाम में बहुत ज़्यादा फासला बढ़ता जा रहा है। इस फासले को रोकने के लिए अवामी राय का एहतराम करना होगा। अवाम को धोखा देने की बजाय अवाम से हकीकी जमहूरियत की तरफ ही चला जा सकता है। देखते हैं कि तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को इस्लामाबाद में कन्वेंशन की इजाज़त देती है या फिर मुल्क में इस्लामाबाद G11 को नो गो एरिया बना देता, मुल्क में खंदके खोद कर, कंटेनर खड़े कर कर, लाखों छापे मार के, हजारों गिरफ्तार करके, फिर कहते हो मुल्क में जमहूरियत है। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म अगर तुमको नहीं आती। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।